पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा पर जबरदस्त फायरिंग की जा रही है। गुरुवार दोपहर शुरू हुआ सिलसिला शुक्रवार सुबह तक जारी था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत का करारा जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 5 सैनिक मारे गए, उसके 3 सैनिक घायल भी हुए हैं। न्यूज एजेंसी ने भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 16वां दिन है। सरकार से बात नहीं बनते देख किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। वे अब देश भर में ट्रेनें रोकने का ऐलान कर चुके हैं। उधर पंजाब के अलग अलग इलाकों से 30,000 और किसान दिल्ली आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश में शुक्रवार और शनिवार को बारिश के आसार हैं। भोपाल में आज सुबह हल्की बूंदें गिरी। यह सिलसिला कल तक जारी रह सकता है। राजस्थान में 15 दिसंबर के बाद पारा 4 डिग्री तक गिरेगा। बिहार में 15 से 16 दिसंबर को बारिश के आसार हैं। इससे ठंड बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बिहार में कोहरे से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। इसके असर से अगले हफ्ते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान की डिजाइन की गई सब मशीन गन रक्षा मंत्रालय के ट्रायल में गुरुवार को पास हो गई। लिहाजा गन के सेना, पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस में शामिल किए जाने का रास्ता साफ हो चुका है। 5.56 × 30 mm की यह गन सेमी ऑटोमेटिक है और गैस से चलेगी। यह 1 मिनट में 700 राउंड फायर करेगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूजर ट्रायल का अंतिम चरण सोमवार को खत्म हो गया था। टेस्टिंग के लिए सेना ने जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट बनाया था। इसमें गन का परीक्षण गर्मी और ठंड वाले इलाकों में किया गया। कोटा के जेके लोन अस्पताल में 9 दिसंबर को 8 घंटे में 9 नवजातों की मौत का मामला सामने आने के बाद सरकारें तमाम दावे करती रही, लेकिन हालात नहीं बदले। दैनिक भास्कर टीम 10 दिसंबर अस्पताल पहुंची तो नजारा चौंकाने वाले थे। अस्पताल में स्टाफ सोता मिला। पश्चिम बंगाल में बड़ी उठापटक के संकेत मिल रहे हैं। भाजपा नेताओं पर हमले के एक दिन बाद शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ मीडिया के सामने आए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य के बेहद खराब हालात पर वे केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज चुके हैं। मुख्यमंत्री आग से न खेले। बांसवाड़ा जिले के नौगामा में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। स्कूटी से स्कूल जा रही एक टीचर पर 11 केवी की बिजली की लाइन गिर गई। इससे स्कूटी जलकर खाक हो गई और टीचर की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। टीचर पीमेल पाटीदार नदी के करीब से गुजर रही थी, तभी ऊपर से गिरा बिजली का तार स्कूटी से आकर चिपक गया। घटना से कुछ देर पहले इलाके में बारिश हुई थी। इससे सड़क गीली थी और लोगों ने करीब जाकर महिला को बचाने की हिम्मत नहीं की। केंद्र से आया प्रस्ताव ठुकराने के साथ ही किसानों ने अदानी अंबानी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि वे सरकार की असली मजबूरी अदानी अंबानी जमाखोरी जैसे नारों को अब जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और इन दोनों कॉर्पोरेटिव घरानों के तमाम प्रोडक्ट्स का बायकॉट पूरे देश में किया जाएगा। जम्मू के रहने वाले 26 वर्षीय अता उल्ला बुखारी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई की, फिर नौकरी नहीं मिली तो सब्जी और फल बेचने का काम शुरू किया, मगर तरीका बिल्कुल नया और हाईटेक था। नतीजा यह रहा कि कम समय में ही अता उल्ला का स्टार्टअप शॉप ऑन व्हील चर्चित हो गया। मेरठ में गुरुवार रात एक व्यक्ति ने घर में झगड़े के बाद पत्नी और 3 बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने घटनास्थल से सुसाइड नोट बरामद किया। इसमें लिखा गया, घटना की मैं ही जिम्मेदार हूं। मेरे 5 भाई हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मुंबई हमलों की साजिश रचने वाले आतंकी सरगना जकी उर रहमान लखवी को पाकिस्तान की इमरान खान सरकार खर्च के लिए हर महीने 1.5 लाख रुपए देगी। लखवी फिलहाल जेल में है। पाकिस्तान सरकार ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से लखवी को मानवीय आधार पर खर्च देने की अपील की थी। यूएनएससी ने इसे मंजूर कर लिया। लखवी के अलावा पूर्व न्यूक्लियर इंजीनियर महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन को भी यह रकम मिलेगी। हाफिज सईद पहले ही इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डौंडी लोहारा के पूर्व राजा और भाजपा के विधायक रहे लाल महेंद्र सिंह टेकाम का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। वह 53 साल के थे। गुरुवार देर रात तबियत बिगड़ने पर उन्हें रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। हालांकि अभी उनका कोरोना टेस्ट नहीं कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक लाल महेंद्र सिंह टेकाम को कई दिनों से सर्दी खांसी की शिकायत थी। उनका उपचार राजनांदगांव के अस्पताल में चल रहा था। पिछले साल दशहरे से पहले उनके एक बेटे का निधन हो गया था। इसके बाद से ही वे सदमे में रहते थे और बीमार चल रहे थे।
छत्तीसगढ़ में निगम मंडल आयोग और प्राधिकरणों के पदाधिकारियों की घोषणा जल्द की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इन पदों पर नियुक्ति सीएम का विशेषाधिकार होता है, लेकिन यह सामूहिक नेतृत्व की खासियत है कि हम सभी से रायशुमारी करके सूची बना रहे हैं। जिन लोगों को पद दिया गया है उनके नाम जल्द घोषित किए जाएंगे। सीएम भूपेश ने गुरुवार की सुबह मीडिया से बातचीत करते हुए निगम मंडल की आस लगाए बैठे नेताओं की बड़ी राहत देते हुए जल्द सूची जारी करने की बात कही है। दरअसल पिछले 2 दिनों से लगातार निगम मंडल आयोग को लेकर मंत्रियों की बैठक हो चुकी है। अब यह माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले संगठन से जुड़े नेताओं को खुशखबरी दे सकती है। छत्तीसगढ़ में राशन में बांटे जाने वाला चना भी अब नेताओं की तरफ बट गया है। अच्छा है तो वो राज्य का है और खराब मिला तो केंद्र सरकार का निकला। ऐसा दावा खुद प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने किया है। धमतरी में पीडीएस में खराब चने की शिकायत पर दावा किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आरोप लगाना गलत है। जब जांच में खराब मिला तो कहा कि ये केंद्र ने भेजा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गुरुवार को पुलिस ने नक्सली संगठन के डिप्टी कमांडर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नक्सली पर 10,000 रुपए का इनाम है। पुलिस और सुरक्षा बलों को उसकी लंबे समय से तलाश थी। बताया जा रहा है कि आरोपी नक्सली पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग और मुठभेड़ में भी शामिल रहा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गुरुवार को रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को पीएचडी की एक सीट रिक्त रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश मेरिट में टॉपर एक छात्र की याचिका पर सुनाया है। टॉप करने के बाद भी छात्र को यूनिवर्सिटी ने प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल खंडपीठ में हुई। रायपुर स्थित आईजीएयू ने विभिन्न विषयों पर पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। याचिकाकर्ता छात्र ने भी एडमिशन के लिए आवेदन किया था। यूनिवर्सिटी ने मेरिट सूची जारी की तो उसमें याचिकाकर्ता को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ। इसके बाद जब ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रयास किया तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अंबिकापुर नगर निगम के आयुक्त हरीश मंडावी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। जांच का जिम्मा संचालक नगरीय प्रशासन को दिया गया है। नगर निगम आयुक्त पर अंबिकापुर में एक अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मामले के शिकायतकर्ता और स्थानीय अधिवक्ता डीके सोनी ने बताया, अंबिकापुर शहर में मनेन्द्रगढ़ रोड पर पंजाब गार्डन के सामने मई जून में एक दुकान का निर्माण हुआ। दुकानदार ने दुकान के काफी बाहर सड़क से हटाकर सेप्टिक टैंक बनाया। जून 2020 को डीके सोनी ने फोटोग्राफ के साथ नगर निगम आयुक्त को इसकी शिकायत भी की। कोरोना महामारी से चल रही लड़ाई में बहुत सारे सेलिब्रिटीज जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए हैं। इनमें बॉलीवुड के एक्टर भी शामिल हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान की भी कोरोना पीड़ितों की मदद में पीछे नहीं है। उन्होंने अपना ऑफिस कोरोना पेशेंट और उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों को भी दिया है। उन्होंने जरूरतमंदों की आर्थिक मदद भी की है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना पेशेंट के लिए 500 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी डोनेट किए हैं। एक्टर हेमंत खेर हाल ही में वेब सीरीज स्कैम 1992 की वजह से जनता की नजरों में छाए हुए हैं। उन्होंने अब बॉलीवुड के एक फिल्म निर्माता से प्रस्ताव मिला है। हेमंत ने कहा, यह एक अद्भुत अवसर है और मैं अभी भी इसके बारे में निर्माताओं के साथ बातचीत कर रहा हूं। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है। यह एक वास्तविक और एक अद्भुत कहानी है। दुर्गामती टिपिकल हॉरर फिल्म नहीं है। इसे बनाने वालों ने भी इसे कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर कहा है। इस लिहाज से फिल्म में डराने और राज को राज रखने के साजो सामान जमा तो किए गए हैं, पर उनके आपसी तालमेल में फॉर्मूला फिल्मों के गणित इस्तेमाल हो गए हैं। इसके चलते डर जरा कम लगता है, रोमांच की परम अनुभूति कम हो पाती है। आज भी जब राज या फिर भूत और भूल भुलैया देखने को मिलती है तो डर और रोमांच की अनुभूति कम नहीं रहती। दुर्गामती सेकंड हाफ में अपनी आभा, असर और पैनापन तीनों से भटक जाती है। इमरान हाशमी सनी लियोनी उत्तर बिहार के एक शहर में रहते हैं और शादी न होने के बावजूद उनका 20 साल का एक बेटा है। ऐसा हम नहीं कह रहे। यह कारनामा किया है बिहार के मुजफ्फरपुर के धनराज महतो डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट कुंदन कुमार ने। दरअसल कुंदन ने अपने एग्जाम फॉर्म में पिता की जगह इमरान हाशमी का और मां की जगह सनी लियोनी का नाम लिखा है। रोहित शर्मा ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। शुक्रवार को नेशनल क्रिकेट एकेडमी के
फिजियो ने टीम इंडिया के इस ओपनर को फिर घोषित किया। रोहित आईपीएल के दौरान हैमस्ट्रिंग की समस्या जूझ रहे थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज में खेलने पर अभी भी सस्पेंस है। सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया कि रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं। अब ये बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी को सोचना है कि वे रोहित को कब मैदान में उतरने की मंजूरी देते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की शादी के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। विराट अनुष्का ने 11 दिसंबर 2017 को इटली में शादी की थी। अब दोनों जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। कोहली ने मैरिज एनिवर्सरी को लेकर सोशल मीडिया पर पत्नी अनुष्का के साथ फोटो शेयर की। भारतीय कप्तान ने लिखा, 3 साल और जीवन भर का एक साथ। केंद्रीय कृषि कानूनों को विरोध कर रहे किसानों को इंटरनेशनल बॉक्सर सुमित सांगवान का भी समर्थन मिला है। ओलंपियन सुमित सांगवान ने किसानों को समर्थन देते हुए गुरुवार देर शाम ट्रैक्टर से बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचे। इस दौरान हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह भी उनके साथ नजर आए। सुमित के अनुसार वे किसान परिवार से हैं, ऐसे में उनका फर्ज है कि वे अपने किसान भाइयों का साथ दें। इसलिए उन्होंने बारात ले जाने के लिए उन्होंने न कार इस्तेमाल की और न ही घोड़ा बग्गी, बल्कि परिजनों और दुल्हन के परिवार वालों से बात कर ट्रैक्टर से बारात ले गए।